है दीवाने तेरे दीवाने। मधु, अब मैं सवाल करूंगी। You will give the answer. मधु, आप चीफ, वो अचानक से शूटिंग का कुछ 2-3 घंटे का काम निकला है, जाना पड़ेगा। रात को घर कैसे और कब आया? करीबन 3-3:15 बजे आए अपनी गाड़ी। और मधु? अभी जी आपके साथ ही थी चीफ। मेरे साथ मतलब? आपके साथ मतलब आपके साथ। मैं और ड्राइवर आगे बैठे थे, आप और भाभी जी पीछे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मधु को इस घर में लाने? मेरी ऐसी हिम्मत का चीफ जो मैं भाभी जी को घर लेके आऊं। ये सस्पेंस बिल्डअप देना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए। चीफ, मैंने जो भी कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। आप भाभी जी को खुद घर लेकर आए थे। बिट्टू जी, मैं कभी भी इतने नशे में नहीं हो सकता कि मधु को दोबारा अपनी जिंदगी में ले आऊं। इसके पीछे या तो आपकी या फिर माँ की कोई चाल है। अब आप सब कुछ सच सच बताइए। एक शब्द भी अगर झूठ कहा तो मैं आपको जान से मार दूंगा। बताइए, मधु को इस घर में कौन लाया? हम दोनों एक कमरे में क्या कर रहे थे? और उसका दुपट्टा मेरे ऊपर क्या कर रहा था? चीफ, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा आपको। मैं भाभी जी को घर छोड़ने के लिए जा रहा था, आपने मुझे रोका और कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि भाभी जी को घर छोड़ने जा रहे थे। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की। रात अकेली है, बुझ गए दिए। चीफ, संभाल के, गिर जाएंगे आप। भाभी जी नहीं गिरेंगे। बताइए, ये कौन है? भाभी जी है। नहीं, ये भाभी जी आपकी है, मेरी ये बीवी है। और मैं अपनी बीवी को घर लेके जाऊंगा, मेरे घर, हमारे घर। आई बात समझ? चीफ, I can do it. आराम। हम घर कब पहुंचेंगे? बहुत जल्दी। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। झूठ बोल रहे हैं आप? चीफ, मैं एक एक बात सच कह रहा हूँ, मेरा एक एक शब्द सही है चीफ। मैं आंटी जी की कसम खाता हूँ, आप जैसे मुझे कहते गए मैं वैसे करता था। ट्रॉली यहां रख दो। एक सैंडविच और कॉफी पी लो, बाद में सर दर्द की गोली खा लेना। लगता है बहुत तेज से हैंगओवर हो रखा है तुझे।
सैंडविच। क्या है ना रिशु, एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसका बेटा शराब पीकर घर लौटे। अच्छी बात है ना, शराब लोगों को नशा देती है और वही शराब तुझे होश में ले आई। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। कुछ ऐसे ही कहा था कल रात को तुमने कि मैं अपना और अपने पत्नी का ख्याल रख सकता हूँ। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, मुझे पता है तुम मधु का ध्यान अच्छी तरह से रख सकते हो। वैसे गलत नहीं कहा था तुमने। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तू मान पाएगा कि जिसे तू अपने अंदर के जहर का दर्द समझ रहा है वो दर्द नहीं है, वो एक प्यार है रिशु, जो तुम मधु से करता है। जुनून के हद तक। मैं जानती थी मेरे सवाल का जवाब तू नहीं दे पाएगा, लेकिन जो कहना है वो तेरी खामोशी कह देगी। रिशु, लोग शराब इसलिए पीते हैं कि वो अपनी तकलीफों से दूर रहे, पर कल रात जो हुआ शायद अगली बार तुझे शराब पीते हुए डर लगेगा, क्योंकि पीने के बाद तेरे अंदर की सारी कमजोरियां, सारे डर दुनिया के सामने आ जाते हैं, जो आर के कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, है ना? यार देखिए, सॉरी सर। एक सिप मारो। एक सिप क्यों? वो क्यों नहीं? तुम पहले साफ नहीं कर सकते थे ये सब? अब टाइम मिला। चीफ, आप वैनिटी में बैठे ना, यहाँ खड़े खड़े क्यों बेकार में परेशान हो रहे हैं? बिट्टू जी, ऐसी भी क्या बात हो गई? अब चीफ, पूरी बात मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो वहां था ही नहीं ना। वैसे मैंने इतना ही देखा कि आप और भाभी जी एक दूसरे की बाहों में थे। वैसे आप काफी लकी हैं चीफ। वो जो मैंने देखा किसी और ने नहीं देखा, नहीं तो खबर फैल जाती कि आप और भाभी जी फिर से वापस साथ। अब लोग हैं चीफ, लोगों का क्या कर सकते हैं? किस किस का मुंह बंद करेंगे? लाखों लोग काम करते हैं। अब चीफ, मैं तो सच्चाई जानता हूं, ऐसा हो नहीं सकता। बट बाकी तो यही समझते हैं ना कि आप ये सब जो कर रहे हैं वो बदला लेना भाभी जी से, ये सब एक नाटक है। नहीं चीफ, लोग तो कुछ भी समझ सकते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं।
आप चीफ, वैसे आप वैनिटी में बैठिए, आप डायलॉग वगैरह याद कर लीजिए, मैं आता हूँ। अरे शाबाश मेरे दोस्त, वेरी गुड। सॉरी बिट्टू जी, मैं अभी साफ कर देता हूँ। अरे अच्छा किया तो तूने पहले साफ नहीं किया, वेरी गुड। हाँ, अच्छा किया तूने पहले साफ नहीं किया, वरना ये जो कल रात की यादें यहाँ पड़ी थी ये भी साफ हो जाती। मधु, उठ जा। तेरी शूटिंग यूनिट से फोन आया था, मैंने तो उनको मना कर दिया है, लेकिन बेटा 12 बज गए हैं, कुछ खा ले। उठ जा, चाय बनाऊं मैं तेरे लिए? वैसे मधु, तेरी शूटिंग तो कल पूरी होने वाली थी ना? मधु? हाँ, वो थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है, वहां मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। हेलो। हाँ हेलो मधु, देखो आज शाम को आउटडोर पर निकलना है हमें। आउटडोर पे? हाँ, वैसे मुझे बिट्टू जी ने बताया था कि तुम नहीं आओगी, पर हमारे पास 3 आर्टिस्ट हैं, 2 हीरोइन और 1 विलेन। हेयर ड्रेसर नहीं है, तो प्लीज शाम को 6:30 बजे आ जाना। ठीक है। ठीक है, तो फिर अब आउटडोर भी जाना है। माँ, वो कुछ कहा क्या मैंने? नहीं ना? जाओ, शौक से जाओ। वैसे तेरे और तेरे दीदू के सामने मेरी चलती कहाँ है? कब जाना है? आंटी जी, वैसे 4 दिनों का आउटडोर है। 4 दिन? चलो, ये तो अच्छी बात है ना बिट्टू जी। बट एक छोटी सी गड़बड़ है, चीफ का काम 1 दिन बाद शुरू होगा। और मधु? आंटी जी, वो सेटिंग मैंने कर ली है, भाभी जी आ रही है आउटडोर शूटिंग के लिए। चलो, कोई नहीं तो 3 दिन तो साथ रहेंगे, पर मेरी मधु का ख्याल रखना बिट्टू जी। वैसे ये भी कोई कहने की बात है, आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है। चलो, गुड 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 गुड, जल्दी जल्दी जल्दी। कहाँ रह गए थे यार, देर हो रही है, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। या ओ माय गॉड मधु, थैंक गॉड तुम आ गई। अच्छा, थोड़ी देर इंतजार करो, बस भी थोड़ी देर में आती होगी। अच्छा, वो आउटडोर के लिए कौन कौन से एक्टर्स हैं? एक्टर्स फिलहाल तो 2 हीरोइन और 1 विलेन है। ठीक है। कम ऑन। बाय मम्मी जी, बाय डैडी जी। सिक्की, थोड़ा रास्ता छोड़ोगे? नहीं, तुम नहीं आ सकते। जी हाँ जी, चीफ परसों पहुंच जाएंगे जी। ठीक है। दीपाली भी आज आउटडोर पर जा रही है? जी हाँ, जा तो रही हैं। वैसे दोनों हीरोइनें और विलेन भी आज पहुंच जाएंगे। आपका शेड्यूल परसों से है, पर आप अगर चाहें तो आज रात को भी जा सकते हैं। बिट्टू जी, अगली बार अगर आपने बेकार की बात करने के लिए अपना मुंह खोला तो आपके मुंह में ऐसा बम रख दूंगा जो ना ही आप निगल पाएंगे और ना ही फेंक पाएंगे। बस इंतजार करते रह जाएंगे कि बम कब फटे। जाइए जाइए।
आई एम सॉरी। इट्स ओके। भाई सब लोग आ गए? हाँ। मयूर, भाविका, संजय, मधु। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तो हम 3-4 घंटे में लोकेशन पहुंच रहे हैं। हाँ, और लोकेशन के पास ही हमारा रहने का इंतजाम भी हुआ है, तो जस्ट चिल। हाँ चलो। आ जाओ भाई, ये हमारा लोकेशन है। आप सबके रहने का इंतजाम यहीं पास में हुआ है, टेंट्स में। तो आराम से जाके फ्रेश होइए और गर्मा गर्म खाना खाइए, ठीक है? प्राची, कल सुबह 4 बजे शूट स्टार्ट करना है, तो 3 बजे हेयर और मेकअप मुझे एकदम रेडी चाहिए, ठीक है? अभी तो तुम फ्रेश हो जाओ, वो टेंट आपको तो बताया ही मैंने, ठीक है? बाय बाय। तेरी वाली यार नॉर्मल कपड़ों में क्या मस्त लगती है। साले पिटे का ये आरके की बीवी है। एक्स-बीवी। और क्या फर्क पड़ता है बेटे, वैसे भी आरके तो आज यहाँ है भी नहीं। सॉरी, आप ले लीजिए। दाल पसंद है आपको? दाल चावल, इसमें थोड़ा सा अचार डालेंगी ना तो मेरा फेवरेट हो जाएगा। पनीर नहीं लिया आप? कमाल, मुझे भी पनीर बिल्कुल पसंद नहीं। स्वीट डिश भी नहीं लिया आपने? हाँ, जरूरत भी क्या, इतनी मीठी चीज को मीठा क्यों चाहिए? Shut up. और जाओ यहाँ से। हाय हाय, जागी किस्मत मेरी जो आप बोली मुझसे। आई शपथ, क्या गर्मी है। आओ ना, किसी पेड़ की ठंडी छांव में बैठ के खाते हैं। उम्मीद है अब तुम्हारी गर्मी थोड़ी कम हुई।